वेलकम बैक टू द डीमन स्लेयर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कंटिन्यू करने वाले हैं। जो अभी भी आपने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाली है द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का। तो चलिए शुरू करते हैं द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पार्ट 2। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टांजीरो हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ले चुका है। अभी वो हाशिरा ट्रेनिंग की पहली स्टेज टेंजन यूजुई के पास आता है। टेंजन टांजीरो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के 10 दिनों में ही टांजीरो अपनी पहली स्टेज कंप्लीट कर देता है। फिर वहाँ से टांजीरो सीधा जाता है मिस हाशिरा मोइचिरो टोकिटो के पास और मोइचिरो के साथ प्रैक्टिस करते हुए मोइचिरो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि अभी उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट हो गई है और तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। फिर लगभग 5 दिनों के बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टांजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के पास जाता है और मित्सुरी टांजीरो को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग सबसे अलग होती है क्योंकि मित्सुरी की ट्रेनिंग पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड थी, इसीलिए मित्सुरी सारे डीमन स्लेयर को डांस और म्यूजिक के साथ ट्रेनिंग देती है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। फिर टांजीरो जाता है हाशिरा ओबोनई के पास। हालांकि ओबोनई टांजीरो को देख बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ओबोनई के साथ ट्रेनिंग करता है। ओबोनई की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से थी कि एक रूम के अंदर सारे के सारे डीमन स्लेयर को अलग अलग जगह पर बांध के रखा था और वही इनकी बैटलफील्ड भी थी, यानी कि टांजीरो और ओबोनई की यहीं पर प्रैक्टिस करनी थी। और एक बुरी बात यह है कि किसी के भी मोमेंट्स गलत हुए तो किसी भी रैंडम डीमन स्लेयर को ओबोनई अपने तलवार से वो हिट कर देगा। भले ही ओबोनई वुडन स्वॉर्ड यूज कर रहा था, लेकिन उसकी तलवार एक सांप की तरह सारे डीमन स्लेयर के बीच से होते हुए टांजीरो पर हिट कर रही थी। हालांकि जैसे वैसे टांजीरो ओबोनई की हावड़ी पर ओबोनई के कपड़े पर एक कट मार देता है, जिससे ओबोनई टांजीरो को नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए परमिशन दे देता है। और ओबोनई टांजीरो को ये भी याद दिलाता है कि वो मित्सुरी के बहुत पास मत जाए और मित्सुरी से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश भी ना करे। बाद में टांजीरो हाशिरा सानेमी के पास ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ता है। अभी उसे रास्ते में दिख जाता है जेनित्सु और जेनित्सु बहुत डरा हुआ था क्योंकि अभी वो सानेमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और सानेमी के साथ ट्रेनिंग करना इतना हार्ड है कि जेनित्सु रोने लगता है और टांजीरो से भीख मांगता है कि भाई मुझे यहाँ से ले। लेकिन तभी वहाँ पे हाशिरा सानेमी आ जाता है और उसे बोलता है कि चुपचाप ट्रेनिंग पे वापस जाओ और जेनित्सु बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। इसकी वजह से सानेमी उसको नॉकआउट कर देता है और टांजीरो से कहता है कि तुम और जेनित्सु अभी मेरे पीछे चलो। तभी रास्ते में टांजीरो सानेमी के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सानेमी उसे याद दिलाता है कि तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। और यहाँ पे सानेमी की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। पूरे सेशन के बाद सारे डीमन स्लेयर का खून ही खून फ्लोर पे पड़ा रहता था और टांजीरो को ये भी पता चलता है कि ट्रेनिंग के वक्त सानेमी टांजीरो से स्पेशली कुछ ज्यादा ही टफ ट्रेनिंग करवा रहा था। ट्रेनिंग के बाद टांजीरो की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी, इसीलिए वो अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी टांजीरो देखता है कि गेनिया सानेमी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसपे सानेमी कहता है कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है और अगर उसने ये नाटक करना नहीं बंद करा तो उसे वो जरूर मार देगा। और ये सुन के गेनिया शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी वो क्या बोले। फिर सानेमी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके पास फालतू का टाइम नहीं होता, लेकिन गेनिया उसे रोकता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और मुझे ऐसा बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए था। टांजीरो ये सभी बातें सुन रहा था और मन ही मन गेनिया को सपोर्ट भी कर रहा था। गेनिया अपने बड़े भाई को बोलता है कि वो अपनी ब्रीडिंग स्टाइल को यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने आप को ताकतवर करने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि वो अभी डीमन को खा सकता है। सानेमी वहीं पे रुक जाता है और पलट कर गेनिया से पूछता है तूने अभी क्या कहा, और तभी सानेमी वहाँ से गायब हो जाता है। गेनिया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि वो गया कहाँ पर और इससे पहले सानेमी गेनिया को मार देता टांजीरो बीच में आकर बचा लेता है। टांजीरो गेनिया को लेकर सीधे रूम के बाहर गिर जाता है और जेनित्सु और बाकी के डीमन स्लेयर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। टांजीरो सानेमी से तुरंत पूछता है कि वो अपने भाई को मारना क्यों चाहता है, जिसपे सानेमी बोलता है कि मैं इससे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इतना मारूंगा कि ये कभी रिकवर ही नहीं हो पाए और गेनिया फाइनली डीमन स्लेयर कॉप्स को छोड़ ही देगा। टांजीरो कहता है कि उसने अपर रैंक को हराने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है और इसी
इसीलिए उसका भाई यूजलेस नहीं है। सानेमी फिर टांजीरो पर हमला कर देता है। सानेमी टांजीरो के पेट पे एक पंच मार देता है, लेकिन सरप्राइजली टांजीरो उस पंच को ब्लॉक कर देता है और उल्टा सानेमी को ही एक किक मार देता है। और ये लड़ाई शुरू होते ही टांजीरो जेनित्सु से कहता है कि गेनिया को लेकर यहाँ से जल्दी से जाओ। जेनित्सु फिर ऐसा ही करता है कि जेनित्सु गेनिया को कहता है कि उसका भाई कितना बड़ा गधा है, और ये सुनते ही गेनिया जेनित्सु पर एक पंच मार देता है, जिसके बाद से वो जगह एक WWE रॉयल नंबर से कम नहीं थी और सारे डीमन स्लेयर उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये खतरनाक रॉयल नंबर शाम तक चलती है, जिसके बाद टांजीरो को उनके सीनियर से डांट पड़ती है और हायर अप डिसाइड करते हैं कि आज के बाद टांजीरो और सानेमी एक दूसरे से एक भी बार नहीं मिलेंगे और उन दोनों को आपस में मिलना ही बैन कर देते हैं। और लास्ट में टांजीरो की कोशिश गेनिया और सानेमी को एक साथ मिलाने की कोशिश नाकाम हो जाती है। बाद में सीन शिफ्ट होता है टांजीरो और जेनित्सु पर। वो दोनों अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि था स्टोन हाशिरा गियोमे के साथ। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि इनोस्के और बाकी के डीमन स्लेयर एक झरने के नीचे बैठकर मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं और तभी स्टोन हाशिरा गियोमे उनका स्वागत करता है, जो खुद बहुत हार्ड तरीके से मेडिटेट कर रहा था। और जेनित्सु वो देखकर पागल हो जाता है कि कैसे स्टोन हाशिरा गियोमे आग के ऊपर बैठकर और अपने ऊपर कई किलो का वजन डालकर मेडिटेट कर रहे थे। गियोमे फिर उसकी ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस समझाता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे हाथ पैर बहुत ज्यादा पावरफुल होगे तभी तुम किसी भी चीज पर हिट करने के लिए सोचोगे नहीं, और इस ट्रेनिंग से तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे गियोमे की ट्रेनिंग काफी ज्यादा छोटी है, इस पे सिर्फ 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप झरने के नीचे बैठकर ध्यान लगाना होगा। दूसरा स्टेप बहुत भारी 3 वुड्स को उठाकर ट्रेनिंग करनी होगी, और फाइनली थर्ड स्टेप सबसे भारी पत्थर को हिलाना होगा, जो कि छोटा मोटा पत्थर नहीं था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि जेनित्सु की हाइट उस पत्थर से बड़ी थी। भले ही ये ट्रेनिंग सिंपल लग रही थी, लेकिन बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए जेनित्सु के 12 ही बच गए थे। यहाँ तक इनोस्के भी वाटरफॉल ट्रेनिंग में बेहोश हो जाता है। इसके बाद टांजीरो वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि हाशिरा गियोमे के पास कितनी ज्यादा पावर है और इस ट्रेनिंग से उनका फोकस कितना ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर रात को सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे। तब इनोस्के उन्हें बताता है कि हाशिरा गियोमे पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और टांजीरो भी इनोस्के की बात से राजी था, क्योंकि गियोमे के अंदर से एक अलग ही ऑरा बाहर निकल के आता है। फिर जेनित्सु कहता है कि जो भी हो, लेकिन उस पत्थर को हिलाना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि स्टोन हाशिरा खुद भी वो पत्थर को हिला सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि स्टोन हाशिरा जो ट्रेनिंग के लिए जो पत्थर था, उससे भी डबल साइज के पत्थर को आसान तरीके से हिला देता है। जैसे तैसे टांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु स्टोन हाशिरा की पहली 2 स्टेज को कंप्लीट कर देते हैं। फिर अभी भी वो बड़े से पत्थर को हिलाना उनके लिए नामुमकिन था। गियोमे की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड थी और इसीलिए वो कंपलसरी भी नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो तो ये ट्रेनिंग को भी स्किप कर सकते हो, फिर भी यही माना जाएगा कि तुमने पूरी हाशिरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है। लेकिन जो लोग वाकई स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं वो लोग ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। टांजीरो के सामने बहुत सारे डीमन स्लेयर आते हैं और गियोमे की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होने के कारण वो लोग चले भी जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज को कंप्लीट करने के बाद 6 दिन बीत जाते हैं। टांजीरो जमीन पे लेटकर कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पे गेनिया आ जाता है और टांजीरो से पूछता है कि सानेमी और तुम्हारी फाइट के बाद क्या हुआ था, जिस पे टांजीरो बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि अब वो सानेमी से कभी भी मिल नहीं सकता और मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। फिर गेनिया टांजीरो से कहता है कि जो उसके ऊपर जो मार्क है वो पहले से काफी ज्यादा डार्क हो गया है और रिपीटिव मोशन के बारे में भी बताता है। इस पे टांजीरो को कुछ भी नहीं पता होता। गेनिया बताता है कि गियोमे काफी कमाल का बंदा है, लेकिन उसे सिखाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए वो कई बार इम्पोर्टेंट चीजें नहीं बताता। जैसे कि मैंने गियोमे को ध्यान से देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो एक रिपीटेटिव मोशन का यूज करता है पावर को बढ़ाने के लिए, जिसपे आपको एक ही चीज बार बार रिपीट करनी है, जिसपे आपकी कंसंट्रेशन आपकी पीक पे पहुंच जाती है एंड पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम अगले पैनल में देख सकते हैं कि टांजीरो और गेनिया की यह बात दूर से गियोमे सुन रहा था। फिर हम देख सकते हैं कि एक अजीब सी आंखें किसी डीमन स्लेयर का पीछा कर रही थी और वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि नाकिमी की थी, जो कि सारे पावरफुल डीमन स्लेयर की लोकेशन ढूंढ रही
थी और नाकिमी और मुजान इन्फिनिटी कासल में बैठे हुए थे। नाकिमी बताती है कि उसने लगभग 60% डीमन स्लेयर कॉर्प्स की लोकेशन पता कर ली है, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चला कि नेजुका और उबुयाजी की मेंशन कहाँ पर है। मुजान फिर नाकिमी की तारीफ करता है कि वो कितनी ज्यादा कमाल की है और मन ही मन में कहता है कि वो जल्द ही नेजुका और उबुयाजी की दोनों को ढूंढ लेगा। गेन्या फिर तांजीरो को बताता है कि रिपीटेटिव एक्शन बहुत ही सिंपल नहीं है, लेकिन उन्हें एक बार मास्टर करने के बाद काफी ज्यादा आसान लगता है। फिर तांजीरो रिपीटेटिव मोशन ट्राई करता है। तांजीरो अपनी बुरी यादें को याद करने लगता है जो कि उसकी फैमिली के साथ बिताए मोमेंट थे। बाद में तांजीरो को रेन गोकू की यादें आनी चालू हो जाती है जो कि थी कि प्योर हार्ट बर्निंग। स्टार्टिंग में तांजीरो को कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन जब उन्हें बार बार रिपीट करता है तब तांजीरो में एक अलग सी पावर आ जाती है और तांजीरो स्लोली उस पत्थर को हिला देता है जो कि देख ज़ेनित्सु और इनोसुके देख कर पागल हो जाते हैं। ज़ेनित्सु तो सोचने लगता है कि तांजीरो तो एक मॉन्स्टर है और दूसरी तरफ इनोसुके मोटिवेट हो जाता है खुद के पत्थर को हिलाने के लिए। एंड फाइनली इनोसुके भी उस पत्थर को हिला देता है और ज़ेनित्सु ये देखकर उसे यकीन नहीं होता, अभी वो अकेला ही बचा हुआ है कि वो पत्थर को हिलाने में। तभी वहाँ पे ज़ेनित्सु की स्पैरो आ जाती है जो कि उसके लिए एक लेटर लेके आई थी और ये लेटर इस सीरीज में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अभी तांजीरो जो कि उस पत्थर को हिला चुका था वो बहुत ज्यादा थक जाता है और जमीन के ऊपर लेट जाता है। तभी वहाँ पे एंड्रे होती है स्टोन हाशिरा गियोमे की। गियोमे तांजीरो को पानी पिलाता है। तभी गियोमे तांजीरो की तारीफ करता है, इसीलिए नहीं कि उसने ये ट्रेनिंग पास कर दी है, इसीलिए क्योंकि स्वॉर्डस्मिथ विलेज पे अपनी प्यारी बहन की जान से ज्यादा विलेजर की जान की ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और गियोमे इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था। तांजीरो गियोमे को बताने की कोशिश करता है कि ये फैसला एक्चुअली में नेजुका का था। वो तो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गियोमे फिर मन ही मन बोलता है कि ये लड़का स्पेशल है। गियोमे बोलता है बच्चे कमजोर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन वो लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं, लोगों की जान की कीमत नहीं समझते। अभी यहाँ पे गियोमे की बैक स्टोरी शुरू होती है। कुछ साल पहले गियोमे एक मंदिर में एक ऑर्फेन्स चलाता था जहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनकी फैमिली नहीं थी, इसीलिए वो लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे, इसीलिए मुझे वो सारे बच्चे पसंद थे। गियोमे हमेशा ऐसा ही चाहता था कि उसकी लाइफ बस ऐसे ही चलती जाए, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने मंदिर के रूल्स को नहीं माना और वो रात से पहले घर नहीं आया और उसकी मुलाकात एक डीमन से हो जाती है। लेकिन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन को एक ऑफर दिया कि मंदिर के अंदर एक बड़ा सा इंसान और कुछ बच्चे हैं, तो अगर वो डीमन उसे छोड़ दे तो वो उसे मंदिर के अंदर जाने का रास्ता बताएगा। इस पे वो डीमन मान जाता है। क्योंकि उस मंदिर के आसपास काफी ज्यादा डीमन थे, इसीलिए गियोमे हमेशा मंदिर के आसपास विस्टेरिया फ्लावर जला देता था, जिसकी खुशबू से डीमन वहाँ पे नहीं आते थे। लेकिन उस बच्चे ने उस दिन सारे विस्टेरिया फ्लावर्स वहाँ से हटा दिए थे और वो डीमन उस दिन मंदिर के अंदर घुस गया। डीमन के अंदर घुसते ही उस डीमन ने 4 बच्चों को मार दिया। गियोमे फिर बाकी के 4 बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से 3 बच्चे डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं और उन बच्चों को डीमन मार डालता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था सायो, वो गियोमे की बात सुनकर उसके पीछे छुप जाती है। तभी गियोमे ठान लेता है कि वो सायो को बचा के ही मानेगा। इसीलिए कमज़ोर होने के बाद भी गियोमे उस डीमन से फाइट करता है और उसे नीचे गिरा कर उसके मुंह पर पंच पे पंच मारता रहता है जब तक सुबह नहीं हो गई और सनलाइट नहीं आती। और आखिर में गियोमे सायो को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पे गाँव के लोग आ गए थे और सायो जो कि बहुत डर गई थी वो सभी से कहती है कि गियोमे ही मॉन्स्टर है जिसने सारे बच्चे को मार दिया, और वही रिपीट पे रिपीट बोलती रही थी सायो, जिसकी वजह से गियोमे को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और अगर मास्टर कागाया ने उसे बचाया ना होता तो अभी तक उसे मार दिया जाता। और तभी से गियोमे किसी पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन वो तांजीरो के सिर पर हाथ रखता है और स्माइल करता है, ये कहते हुए कि तुम कुछ अलग हो, नहीं भागते हो, नहीं डरते हो और नहीं छुपते हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है। और इसीलिए तांजीरो कभी भी गलत रास्ता लेगा तो गियोमे उसे रोकेगा। एंड फाइनली गियोमे अनाउंस कर देता है कि तांजीरो ने पूरी एग्जाम को पास कर दिया है
और पूरी हाशिरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। फिर टांजीरो गियो के पास जाने लगता है। वही रास्ते में जेनित्सु उसे मिलता है जो कि मेडिटेट करता है। टांजीरो को उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों से बात नहीं की थी। इसीलिए टांजीरो जेनित्सु से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम बता सकते हो। जेनित्सु टांजीरो से बोलता है कि उसे समझ में आ चुका है कि उसे क्या करना है और वो वही करेगा। टांजीरो और भी कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन जेनित्सु उसे कहता है कि टांजीरो तुम भी वही करो कि जो तुम्हें करना चाहिए। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो जिसकी वजह से मैं थैंक यू करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो मुझे करना ही होगा। और यहाँ पे जेनित्सु बहुत ही ज्यादा सीरियस था। टांजीरो फिर गियो के घर में जाता है और वहाँ पे गियो और सानेमी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। उन दोनों की मोमेंट ही ज्यादा फास्ट होते हैं कि उसे तो दिख भी नहीं रहा कि फाइट कहाँ पर हो रही है। हालांकि वो लोग वुडन स्वॉर्ड से फाइट कर रहे थे, इसीलिए उनकी तलवार बार बार टूट रही थी। इसीलिए सानेमी गियो से कहता है चलो तो फिर हम हाथ से फाइट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टांजीरो आ जाता है। फिर टांजीरो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सानेमी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे टांजीरो से दूर रहने के लिए बोला था। फिर गियो टांजीरो से बताता है कि हम दोनों की कोई सीरियसली फाइट नहीं हो रही थी, बस हम दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर सानेमी गियो के घर से जाने लगता है। तभी कोई चीज़ सानेमी पर नज़र रख रही थी और सानेमी एक ही झटके में उस चीज़ को मसल लेता है और सोचने लगता है कि ये चीज़ आखिरकार है क्या। और ये चीज़ नाकिमे की वही अजीब सी आँख होती है। और यहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का लास्ट और सबसे बेस्ट सीन आने वाला है। सीन चेंज होता है कागाया पर। वो अपने मेंशन पर सोया होता है और ठीक आधी रात को कागाया से कोई मिलने आता है और कागाया उसे वेलकम करता है कि मुझे पता था कि हम दोनों कभी ना कभी मिलेंगे ही मुजान। तभी मुजान कहता है हेलो कागाया, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और इससे पहले मुजान कागाया को मार देता, कागाया अपना मास्टर प्लान यूज़ करता है। एंड इस कमाल के प्लॉट ट्विस्ट के बाद फाइनली हाशिरा ट्रेनिंग आर्क यहाँ पे खत्म। और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डीमन स्लेयर सीरीज कवर करूँ तो यार फटाफट सब्सक्राइब और लाइक करो, तो मैं इन्फिनिटी वॉर आर्क जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।